अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी बैकवर्ड चेन किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने गिवन सेट ऑफ रूल्स को प्रूव करने के लिए। हमने क्या किया, हमने इन रूल्स से एक अपना ये ग्राफ बना लिया है। इसमें अभी हमें पता है कि ये हमारा एक गोल स्टेट है। हमने इस गोल स्टेट को प्रूव करना है कि ये गोल बना किस तरह, किन फैक्ट से हमने इनको गोल बनाया है। जो फैक्ट है हमारे पास, वो हमारे गिवन सेट ऑफ रूल्स में जो हमारे एटॉमिक सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अपने फैक्ट कहते हैं, जिसमें यहाँ पर ए और बी था। हमारे जो फैक्ट्स थे वो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, तो उनके नोट्स हमने डबल सर्कल में करके इंडिकेट कर दिए कि हमारे एक प्रूव नोड्स हैं, यानी कि इन दो की वैल्यूज ट्रू हैं। अब ये जो नंबरिंग की हुई है, ये नंबरिंग आपको साथ साथ भी समझ आ जाएगी। अगर आपने मेरी फॉरवर्ड चेनिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि ये नंबर मैंने किस तरह दिए हुए हैं। अब हमने कहा था कि हमने क्यू को प्रूव करना है, तो क्यू को प्रूव करने के लिए हमें टॉप से जाना पड़ेगा और बाकी बाकी नीचे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रूव करना होगा। तो क्यू को प्रूव करने के लिए हमें पी रिक्वायर्ड है और पी अभी तक प्रूव नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए उसने बोला है कि पी से क्यू तक जाने के लिए अभी हमें एक पॉइंट प्रूव कराना है। वो पॉइंट कौन सा प्रूव कराना है, वो है पी। तो हम क्यू को अपनी इधर रिवर्सल लिस्ट में ऐड कर देंगे कि हमने भी क्यू को प्रूव कराना है। क्यू के बाद बारी थी कि हमने पी को प्रूव कराना है। तो पी को प्रूव कराने के लिए हमारे पास क्या रूल यूज हो रहा है, एल एंड एम। ये हमें अगर जब दोनों प्रूव हो जाएंगे तब हमारा पी प्रूव हो जाएगा। अब एंड ने बोला है कि मुझे एम भी प्रूव होना चाहिए, एल भी प्रूव होना चाहिए, तब मैं इधर से आगे जा सकता हूँ। यानी कि इसको दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी इस पॉइंट से आगे जाने के लिए, तो हमने यहाँ पर एरो पे लिख दिया कि इसको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है इस पॉइंट से आगे जाने के लिए। अगर यहाँ पर और लिखा होता तो इसको एम और एल में से कोई एक वैल्यू ट्रू मिल जाती तो इधर से आगे चला जाता है, यानी कि हम इसका नंबर लिखते हैं 1, क्योंकि इसको कोई एक वैल्यू ट्रू चाहिए थी इधर से आगे जाने के लिए। अब हम ये जो एल एंड एम है इसको ऊपर मेंशन कर देंगे और यहाँ पर हमने लिख देंगे पी, क्योंकि हमने भी इसको प्रूव कराना है। हमारे पास ये जो इक्वेशन सी बनी है, ये हमारी इक्वेशन सिमिलर होनी चाहिए हमारे गिवन सेट ऑफ रूल से, क्योंकि अब यहाँ पर देखें एल हमारे सबसे पहली दफ़ा आ रहा है, तो हम एल को अब पहले प्रूव करेंगे। अब एल को प्रूव कराने के लिए आपके पास कौन कौन से रूल्स हैं, आपके पास है कि पी एंड ए जब हो तब एल प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए ऑलरेडी प्रूव्ड है और पी प्रूव नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है जो चीज़ प्रूव नहीं हुई उसका नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया 1। तो इस पॉइंट से आगे जाने के लिए आपको एक चीज़ अभी प्रूव करानी है जो कि है पी, वो अभी तक हमारा प्रूव नहीं हुआ। तो एल पे पहुंचने के लिए एक ये रास्ता है, एक रास्ता ये है कि हम ए एंड बी को कंसिडर करें और इसके ऊपर एल पे आ जाए। अब देखिए हमारे पास ए भी प्रूव्ड है, बी भी प्रूव्ड है, क्योंकि हमारे फैक्ट्स थे गिवन सेट ऑफ रूल्स में से हमने ये चीज़ देखी थी। तो इस एंड से आगे जाने के लिए हमें अब और कोई चीज़ प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हमें जीरो मजीद चीज़ें चाहिए जो प्रूव करानी है। तो हम इस रास्ते को अपना सकते हैं एल को प्रूव कराने के लिए। तो हम बोल देंगे कि हम ये जो ए एंड बी है इसको यूज करके हमने अपने एल को प्रूव कराया है। जब ए एंड बी को यूज करके हमने एल को प्रूव करा दिया तो हम इसके ऊपर डबल सर्कल डाल देंगे और अभी एल ने प्रूव होना था तो हम एल का नाम इधर लिख देते हैं। अब जब एल प्रूव हो गया है, हमने इससे आगे अपनी बाकी नंबरिंग भी चेंज करनी होगी। एल कहाँ पर जा रहा था, सिर्फ इस जगह पे जा रहा है और एक इस जगह पे जा रहा है। इस जगह पे जो जा रहा था इसके ऊपर जो हमारे पास नंबर आ रहा है इससे हमें एक डिक्रीमेंट करना होगा, यानी कि इसको 0 कर देंगे। और एल इस एंड पे जा रहा था तो इससे भी हम एक वैल्यू डिक्रीमेंट करके इसको 1 कर देंगे। अब हमारी बारी है एम को प्रूव कराने के लिए। एम के ऊपर सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, एक ही रास्ता आ रहा है। वो रास्ता क्या है कि एल और बी को यूज करके हमने एम को प्रूव कराना है। एल और बी अब ऑलरेडी हमारे प्रूव हो गए हैं, इसका मतलब है कि हम अपने एम को भी अप्रूव करा सकते हैं। हम यहाँ से एम को भी प्रूव करा देंगे और अपने इसमें भी लिख देंगे। जब एम प्रूव हो गया तो ये जिधर जिधर जा रहा था, जिन रास्तों पे जा रहा था, उधर भी हमने इनकी वैल्यूज डिक्रीमेंट करनी होगी, यानी कि यहाँ पर 1 था तो इससे हम एक वैल्यू निकाल के 0 कर देंगे। अब बारी आ गई पी की। पी को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए था एल एंड एम। एल और एम दोनों प्रूव हो चुके हैं, यानी कि अब हम अपने पी को भी प्रूव करा सकते हैं। तो हम पी को भी प्रूव कर देंगे और पी जिधर जा रहा था जिन रास्तों पे, उस रास्ते में से हमने वैल्यूज डिक्रीमेंट कर देनी है। हम इसमें से 0 कर देंगे। और पी का एक और रास्ता है, वो एल को यहाँ पे प्रूव करा रहा था, तो हम यहाँ से भी इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे। और जो हमारे ऑलरेडी ए और बी प्रूवन फैक्ट्स थे उनको हम एंड में भी लिख देते हैं। यानी कि अब क्यू को प्रूव कराने के लिए हमें पी चाहिए था और पी हमारा ऑलरेडी प्रूव हो गया, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि हम अपने क्यू को भी प्रूव करा दिया। तो इस तरह हमारा जो गोल था हमने इसको इस तरह प्रूव करा दिया है बैकवर्ड चेनिंग यूज करके।